नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, और आज मैं देखने वाली हूँ 22 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक का वीकली फोरकास्ट। और इससे पहले कि हम एरीज राशि के बारे में देखें, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक के लोगों तक पहुँच पाऊँ मैं। और एरीज राशि यानी मेष राशि मार्च 21 से लेके अप्रैल 20 तक जिनका जन्म है, देखते हैं एरीज़ वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। एरीज़ वाले अभी एक अपने स्टेप को पीछे रोक के खड़े हुए हैं, वो रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ ऐसा नई चीज़ में जाना चाहते हैं, पर ऐसी कोई जल्दी में नहीं है। और वेल थॉट डिसीजन होगा इनका। जितने भी इनके इमोशनल परेशानियां थी वो बाहर निकल रही हैं, जितना भी पेन रहा वो भी बाहर आ रहा है। और अभी आने वाले टाइम में वो अपने रूढ़ी से बाहर निकल के काम करेंगे, यानी वो पुराने सिस्टम से काम नहीं करेंगे। हो सकता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के भी काम करें, और लेकिन इनके लिए सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। ही विल बी सक्सेसफुल, दे विल बी सक्सेसफुल। और कहीं ना कहीं मन में ये है, इनके हार्ट ऑफ द मैटर जो है वो ये है कि वो तेज़ी से सब कुछ लाइफ में अचीव कर लेंगे। जितना ही सोच समझ के अभी चल रहे हैं, आगे उनको कहीं ना कहीं पता है। पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो सोच समझ अभी रखी हुई है उस तरह की सोच समझ को आगे रखें। ये इनको मालूम है कि इनके अंदर सारे स्किल्स हैं, ऑल द एनर्जीज दे हैव, चाहे वो अर्थ एनर्जी हो, चाहे वो वाटर एनर्जी हो, आई मीन ऑल द एलिमेंट्स दे हैव। और जब सारे तत्व हमारे साथ होते हैं तो सफल होते ही होते हैं। पर जहाँ ये सफलता के कदम चूमेंगे और बाद में फिर ये अपने आप को बांध लेंगे, तो आप अपनी आंखें खोल के रखिए, आगे बढ़िए। ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उससे निकलने के बाद आप वापस अपने आप को उसी घेरे में ना बांधें जिससे आप निकल के अभी सोच के आगे स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि जर्नी इज़ अबाउट टू मूव एंड नॉट टू स्टे एट वन प्लेस। और अब मैं लेती हूँ दूसरी राशि, जो कि है वृषभ, टॉरस, अप्रैल 21 से लेके मई 20 तक की। तो इनके लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, कार्ड से गाइडेंस लेनी चाहिए आपको। मैं यहाँ पे गाइडेंस इसलिए देती हूँ ताकि आपको अपने लाइफ के बारे में समझ आए, कैसे स्टेप लेने, ताकि आपसे गलतियाँ ना हों और हम एक करेक्टिव एक्शन लेके एक स्टेप को लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये है हमारा वीक, इस वीक के लिए वृषभ राशि वालों के लिए। ऐसा हो सकता है कि अगर जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए कुछ डिफ़िकल्ट वीक रह सकता है ये वाला, तो थोड़ा संभल के चलें। रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे आप परेशान हैं, आपको मालूम है जस्टिस आपको मिलेगा, फिर भी ये मिक्स्ड है। ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि फ़ीमेल एनर्जी जो है यहाँ पे वो ज़्यादा प्रभावित है। फीमेल एनर्जी यानी जो हमारा माँ का तत्व है, माँ का तत्व यानी मून रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा उससे प्रभावित हैं। लेकिन अगर मैं ये देखती हूँ कि फाइनेंशियली आप इसमें इस वक्त अच्छा रहेंगे, अच्छी लाइफ लीड करेंगे, सारी लग्जूरियस चीज़ें आपके पास होंगी, और कुछ आप नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और जो लोग आपको हेल्प करने वाले हैं वो काफ़ी खर्चीले होंगे, तो उनसे बोलिए आपके ऊपर अभी इतना पैसा खर्च नहीं करें, क्योंकि पैसे से सोल्यूशन नहीं निकलता है वेस्ट करने से, और थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। इमोशनली जो आप रिश्ते टूटे हुए लग रहे हैं, अंदर दर्द में हैं, और जो ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको अभी करंट टाइम में, वो आने वाले टाइम में फाइनेंशियली आपको ग्रोथ दिखेगी। आप वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ आने की। एक आपने अपॉर्चुनिटी अभी आपके हाथ में भी है और एक आपने पीछे छोड़ दी है। आने वाले टाइम में और एक अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो काफ़ी डिस्टेंट है। आप दूर की चीज़ें अभी देख रहे हैं, देखते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको एनर्जी अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ को इतना स्ट्रांग रखिए ताकि आने वाले टाइम में आपको जो भी काम मिलेगा, जो ग्रोथ होगी, वो आराम से कर पाएँ। क्योंकि अगर हमारी एनर्जी बॉडी की अच्छी नहीं होगी तो हम उतना हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे। आके देखते हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए यानी जेमिनी के लिए मई 21 से लेके जून 20 तक। तो जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। मिथुन राशि यानी जेमिनी, उनके लिए ये वीक क्या मैसेज लेके आया है देखते हैं हम। मिथुन राशि वालों के लिए
ये बहुत पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं, पुरानी बातों को याद रखते हैं, पुराने रिश्तों को याद रखते हैं। हो सकता है इनको कोई पुराना मित्र भी मिले, कोई गिफ्ट भी आके मिले। जो भी अंदर इनके नेगेटिविटी थी वो अब इमोशनली ये बाहर निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटिव होने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को कैसे सेटल करें। और लाइफ में थोड़ी सी इम्बैलेंस है जो ये अपने हार्डवर्क से सुधार लेंगे। और जो भी हुनर इनके अंदर है, जो भी टैलेंट इनके अंदर है, जो मुझे ये 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, जो भी टैलेंट इनके अंदर है वो एक्नॉलेज होगा, इसको लोग सराहेंगे, इसकी इनको कीमत भी मिलेगी। तो जो चीज़ें हैं अपने अगर आपका पास्ट कोई दोस्त आया हो सकता है वही आपको हेल्प कर दे, कोई आपको रास्ता सुझा दे या कुछ आपको कोई चीज़ और ऐसी दे दे। लेकिन ये जो आप नेगेटिविटी अपने अंदर से इमोशनल फ्रंट पे जो आपने इतने दिनों से रोक रखी थी और अब आप कोशिश करें निकालने की, ये सबसे अच्छा स्टेप है। ये अगर आप पूरी तरह से निकाल लेंगे तो चीज़ें आपकी सारी आपके हाथ में आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको अपनी वाइफ से या अपनी मदर से या कोई 35 प्लस की कोई लेडी हैं जो फाइनेंस को अच्छे से हैंडल नहीं करती, वो भी आपकी चिंता का विषय बना हुआ है। तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपने आप पे ध्यान रखिए, अपने काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपने हुनर में आप इतने टैलेंटेड हैं और ऐसे टैलेंटेड लोगों को आगे ना पीछे कभी ना कभी सराहना मिलती ही है। तो आप इस वक्त कार्ड ये गाइड करें कि सिर्फ अपने टैलेंट पे ध्यान रखिए। और अगर कोई पास से कोई रिलेशन, कोई दोस्त या कोई मित्र या कोई गिफ्ट आपको मिला है वो लेके खुश हो जाइए और जो भी नेगेटिविटी है वो निकाल दीजिए। और धीरे धीरे देखिए कि ये वीक जब तक ख़त्म होगा तब आपके टैलेंट्स हैं उसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और अब आती है कर्क राशि यानी कैंसर, जून 21 से लेके जुलाई 22 तक। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान होते हैं, मून डोमिनेटेड होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है आइए देखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये वीक ये भी बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, इन्हें उसका इनाम भी मिल रहा है, इनकी ग्रोथ भी हो रही है। सब कुछ अच्छा होते होते भी पता नहीं क्यों ये हिम्मत हार के बैठे हुए हैं। इतनी अगर सिचुएशंस अगर मेरी लाइफ की अच्छी हो तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी, और आपकी लाइफ की सिचुएशन इतनी अच्छी है, आप पैसा भी कमा रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी है, फिर ऐसा क्या फैक्टर है जो आप हिम्मत हार के बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूट गया है या रिलेशनशिप टूट जाएगा या आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे या आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है तो इमोशनली स्ट्रांग रहने से अच्छा रहता है। और आप तो रिस्क टेकर हैं, आप तो फटाफट रिस्क ले लेते हैं। आपके अंदर एक बच्चे की मासूमियत है, जैसे बच्चा 10 बार ही नीचे गिरता है तो भी उठ के खड़ा होकर चलने को तैयार हो जाता है, वो खूबी आपके अंदर है। लेकिन इतनी रिस्क भी नहीं लेनी चाहिए। जो भी आप प्लान करें आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें, आप उसके बारे में स्टडी कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये सारी स्प्रेड अच्छा कह रहे हैं, बस आपका जो फ्यूचर कार्ड है, जो आउटकम है वो थोड़ा सा डूबियस है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रहने की, आपको अपने अंदर वो ताकत रखने की। अगर वो सब चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग और ताकतवर रहते हैं और छोटे मोटे हार्ट ब्रेक की चिंता नहीं करते हैं तो आप आगे कुछ नया स्टार्ट करेंगे और फिर आपके अंदर वही चाइल्ड लाइक एनर्जी आ जाएगी, इनोसेंट एनर्जी आ जाएगी। एंड आई लव दैट एनर्जी। और अब आता है हमारे लिए लियो, यानी जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक। लियो वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है आइए देखते हैं। लियो राशि वालों के लिए, लियो राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह से तो सभी डरते हैं और वो तो जब दहाड़ते हैं तो सब डर जाते हैं। तो सिंह राशि वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एंग्री टेम्परामेंट के होते हैं। उनका एक तरीका है अपना काम करने का और अभी उनको ऐसा लग रहा है जो भी वो कर रहे हैं वो एक्नॉलेज नहीं हो रहा, उनका जो वर्क है वो वेस्ट जा रहा है, उनकी पहचान नहीं बन रही है। और उनके साथ जो ये लोग जस्टिस भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जो जस्टिस मिलना चाहिए तो वह उनको नहीं मिल रहा है। जो अंदर उनके मेंटल स्टेट पे जो नेगेटिविटी थी वो उन्होंने रिलीज़ करनी शुरू करी है। और फ्यूचर के लिए वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी वो वेट कर रहे हैं कि उनके पास कई सिचुएशंस आएंगी और वो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं आपको थोड़ा सा
प्लानिंग करनी चाहिए, और कुछ जो आपने इतनी नेगेटिविटी अपने रिश्तों को लेके रखी हुई है उसको निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है आप मेंटली उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका सारा काम बिगड़ जाता है आपकी खुद की नेगेटिविटी से। आपने अपनी सोच को बहुत ही ज़्यादा कुंठित किया हुआ है। आप देख तो दूर की चीज़ें रहे हैं, लेकिन आप अपने पास अपने इर्द गिर्द की एनर्जीज़ को भी नहीं सुधार रहे हैं, अपने आप को भी पॉजिटिव फ्रेम में नहीं लेके आ रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव फ्रेम में नहीं लेके आएंगे तो दूर की चीज़ें भी आपको सही रास्ता, यानी आपके फार साइटेडनेस आपको हेल्प नहीं करेंगी। तो पहले आपके इमीडिएट सर्कल में जो चीज़ें हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, उसके बाद आपकी आगे की चीज़ें सही होंगी। अब हम बात करते हैं आगे वर्गो राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए, और ये है अगस्त 23 से लेके सितंबर 22, मतलब हम अभी कन्या राशि के आखिरी लास्ट सेकेंड डे पे हैं। कन्या राशि यहाँ ख़त्म हो जाएगी कल, और देखते हैं वर्गो के लिए ये वीक क्या कहता है। वर्गो काफ़ी परफेक्शनिस्ट होते हैं, इसलिए वो खुद ही परेशान रहते हैं, क्योंकि परफेक्शन कहीं भी लाइफ में हुआ नहीं करता है। इम्परफेक्शंस के साथ ही जीने का आनंद है। थोड़ी अगर कोई चीज़ टेढ़ी भी पड़ी हो तो क्या गलत होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ हमारे हाथ में कभी भी नहीं हुआ करती। इनको ऐसा लगता है इनके ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं हुए, जो ये चाहते थे वो वैसी चीज़ें नहीं हुई, इसलिए कहीं ना कहीं हताश हैं। अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ इन्होंने, माइंड में हमेशा इनके मनी रहता है, मनी को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप को पैसे को होल्ड करके रखते हैं टाइट, और अपने आप को बिल्कुल बांध के रखते हैं, तो आप उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी बंद कर लेते हैं। जो इमोशनली जो चीज़ें आपके पास आनी चाहिए, फाइनेंशियली जो आनी चाहिए चीज़ें, जो आपको लव अफेक्शन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। तो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को ऐसे खोल के रखें। जब हम हाथों को खोल के रखते हैं तो हमारे पास एबंडेंस आती है, हमारे पास लव आता है, हमारे पास अफेक्शन आता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और जब हाथ हम खोल के रखते हैं तो सब हम अपने हाथ में उठा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि टाइम आपको फेवर नहीं कर रहा है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेंटली आप ऐसा फील कर रहे हैं कि टाइम आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो कोई चिंता की ज़रूरत है नहीं। समय तो बदलता रहता है, इट इज़ लाइक अ ग्राफ, अभी नीचे है तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो समय का तो आप चिंता मत करिए, आपको सिर्फ इस समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव और खुश रहने की ज़रूरत है। सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, सब चीज़ों में नेगेटिविटी देखने लग जाते हैं, सब चीज़ों से हम नाप्रसन्न हो जाते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो जाती हैं। और अब आता है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक, और मेरा बर्थडे भी 2 अक्टूबर को आने वाला है। दिस इज़ द फेवरेट ये जो है ये स्प्रेड में खोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी अपना वीक देखूंगी ये वीक मेरे लिए कैसे रहने वाला है। मैं भी गाइडेंस अभी यहीं से लूँगी कि ये वीक मेरे लिए कैसे रहने वाला है अक्टूबर, यानी तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जीवन में बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ में एक तराजू से ही समझ आता है, पर बैलेंस करने के चक्कर में कभी वो खुद ही इम्बैलेंस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। देख लिए कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। सामने से लोग आके जुड़ेंगे, बात करेंगे, पुराने मित्र मिलेंगे। इमोशनली आप काफ़ी कन्फ्यूज रहे हैं और मेंटल कन्फ्यूजन में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन आप के अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी उस पावर को यूज़ ना करके इमोशनल इम्बैलेंस में जाएंगे। मेरा ये कहना है कि इमोशनल इम्बैलेंस में ना जाइए, फाइनेंशियल इम्बैलेंस में ना जाइए, क्योंकि ये एनर्जी जो है टू की एनर्जी विच इज़ वेरी लेस, वेरी स्लो, एंड आप इतनी स्ट्रेंथ है जब आप शेर को काबू कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को क्या सोचना इतना इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारे माइनर अरकाना कार्ड्स हैं, और जो मेजर अरकाना कार्ड है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो वो आपकी इनर ताकत है जो लेके आप पैदा हुए हैं, लेकिन आप कई बार सिचुएशन से घबरा जाते हैं। अपने फोकस को मेंटेन रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टॉप्सी टर्वी ये वीक है, तो आप नेक्स्ट वीक तक सारी एनर्जी सुधर जाएगी, क्योंकि आपके बेस्ट पार्ट क्या है, आपके पुराने फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, आपको लोग आपके आगे रिश्ता लेके आएंगे, आई मीन खुद हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का। ये आप पे डिपेंड करता है कि उस दोस्ती को आप कैसे हाथ में लेते हैं और कैसे उसे निभाते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक। स्कॉर्पियन अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 22 वालों के लिए ये वीक कैसा है? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अरे ये लोग तो काफ़ी पावरफुल पोजीशन में लग रहे हैं, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, उनकी बात सब मानते हैं, और ये ऐसा बड़ा फिगर है। अरे वाह, द एम्परर इज़ कमिंग। तो बहुत ही पावरफुल फिगर इनकी लाइफ में, ये काफ़ी खुश हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको अपने फादर का सपोर्ट भी काफ़ी है।
और इनको पता है कि लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन पैसे को वेस्ट बहुत करते हैं ये, कहीं भी कुछ भी खरीद देते हैं, क्योंकि इनको शायद मुझे लगता है कि विरासत में चीज़ें मिलती हैं अपने पेरेंटल साइड से या अपने बड़े बुज़ुर्गों से या जहाँ से भी इनके पास चीज़ें रहती, तो इनको ये ना ढंग से खर्च नहीं करते, पैसे को उड़ा देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि पैसे को संभाल के चलें, सोच के खर्च करें, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से हमारे हाथ में आता है, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे बड़ी ताकत जो है ना आपकी खुद की पावर है, या आपके जो बुज़ुर्ग आपके घर में हैं, बड़े व्यक्ति हैं, वो आपको बहुत ही संभाल के बहुत सही तरीके से गाइड करते हैं। सिर्फ संभलने की ज़रूरत है। तो फाइनेंशियल मैटर्स को वेस्ट ना करिए, शॉर्टकट्स मत अपनाइए, पैसे को तरीके से खर्च करिए। अगर आपके पास अभी तक सुख सुविधाएँ हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। ये चीज़ें आपके लिए टैरो आज यही गाइड कर रहे हैं। और अब आती है स्कॉर्पियन के बाद सेजी यानी धनु। नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 21 तक सेजिटेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, आइए देखते हैं। सेजिटेरियंस के लिए ये वीक, ये भी अपने पास्ट को लेके, अपने पुराने मित्रों और पुराने रिलेशंस को लेके काफ़ी उसमें एंजॉय कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स इनको मिल रहे हैं, अपनी जो लाइफ में इनकी इमोशनल है चीज़ें, वो थोड़ी सी जो फीमेल एनर्जी उसको लेके थोड़े से नाखुश हैं। इनके घर में, इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत सारे लोग डिफरेंट इनको राय देते हैं, लेकिन ये खुद बहुत एनर्जेटिक हैं, खुद बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वार्म है और बहुत कुछ करने की इनके अंदर हिम्मत है और स्ट्रांगली अपनी सिचुएशंस में खड़े हैं। तो अपने ऊपर बिलीव करिए। बाकी जो लोग में आपके दिमाग में हैं या जो दिल में हैं उनको निकाल दीजिए। आने वाला टाइम ऐसा है कि आप बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप लाइफ के टफ चीज़ों को भी निकल जाएंगे, आप पूरे प्रिपेयर होके आएंगे। लेकिन जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ में आपको अभी इस वीक में सक्सेस मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, उतनी तेज जितना ज़्यादा आपकी इच्छा है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना नहीं मिलेगी। लेकिन ये वीक पॉजिटिव है क्योंकि सन रिवर्स आ रहा है, तो मैं सन को बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ। रिवर्स है तो ठीक है, तो रिवर्स है लेकिन उसमें रोशनी तो है ही है। अगर सूर्य जहाँ होगा वहाँ रोशनी तो देगा ही देगा, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जितना सोच रहे हैं नेम फेम की या पहचान की, उतना नहीं मिलेगा अभी इस वक्त। और अब आता है कैप्रिकॉर्न राशि, यानी दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 29 तक। तो कैप्रिकॉर्न यानी कुंभ राशि, नहीं सॉरी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न वालों को ये कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं। ये इनका समय अभी इनके साथ नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली फैमिली इनको पूरा सपोर्ट कर रही है और जो लाइफ में खोया था वो उसको ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो भी पेन्स और स्ट्रगल्स इनकी लाइफ में अभी तक रहे, जो स्लीपलेस नाइट्स रही, जो इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो काफ़ी इनका टफ टाइम गया। एक ही चीज़ के लिए इनके दिमाग में हमेशा इनको फैमिली का ही चलता रहा, लेकिन जिस तरीके से ये चाहते थे उस तरीके से वाकई नहीं हुआ। समय ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन समय का चक्का हमेशा घूमता है। तो जो दिक्कतें इनको पहले थी वो चली जाएंगी और अब रिश्ते भी इनके कोई आगे से आगे इनके पास आके पार्टनरशिप के लिए आगे आएगा या कोई फ्रेंडशिप के लिए या कोई ऐसा रिश्ता देगा। जितनी भी आपको चीज़ें अभी तक परेशान कर रही थी, जो कि वाकई मुझे भी टफ दिख रही है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन कार्ड्स में दिख रही है। आपको नींद नहीं आ रही होगी, आपको नाइटमेयर्स लगते होंगे, आपको लगता होगा मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये फेज से निकल जाएंगे, क्योंकि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपको बहुत ही प्रसन्न करेगा, तो आपको आनंद आ जाएगा उस चीज़ का। तो छोटा ये वैसे भी वीकली फोरकास्ट है, कोई ईयरली फोरकास्ट है नहीं, इसलिए बी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग रहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ मंत्रों का जाप जरूर करिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, अगर ये पढ़ सकते हैं तो अंदर की इनर स्ट्रेंथ रहेगी और समय आपका पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। कुंभ यानी एक्वेरियंस जून 20 के लिए से फरवरी 19 तक, जून वालों के लिए ये एक्वेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, देखते हैं हम कार्ड्स में। कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी मन की स्थिति क्या है, आपकी मेंटल स्थिति क्या है, ये सब हमें कार्ड्स गाइड करेंगे। आप तो पता नहीं पास्ट में ही रहना चाहते हैं।
और आप उससे निकलना ही नहीं चाहते, क्या फ़ायदा होगा पुरानी चीज़ों को याद करके, अच्छी चीज़ों को। अभी हमें प्रेजेंट सिचुएशन में जीना चाहिए। इमोशनली आप काफ़ी ताकतवर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। फैमिली फ्रंट पे आप मेंटली बहुत परेशान हैं, इमोशनल फ्रंट पे आपको लगता है कि चीज़ें हील हो जाएंगी, जो कि होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी आपको जो इमोशनल पेन है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कार्ड देखिए कहीं इमोशनल पेन में है, कुछ आपको किसी ने धोखा दिया या आपका किसी ने दिल तोड़ा है। क्योंकि पैसा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को इतनी वैल्यू आप नहीं देते हैं जितना कि आप इमोशंस को देते हैं। सारे इमोशनल कार्ड्स आपके आए हुए हैं। हीलिंग तो शुरू हो चुकी है, पास से आप निकल जाएंगे, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा उसमें रहेंगे तो गड़बड़ होगी। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी जो लाइफ में इमोशंस इतने इमोशनल हैं, इतने इमोशनल हैं कि इमोशनल ज़्यादा होना भी हमारे लिए कई बारी अच्छा नहीं होता है, उससे हम ही परेशान होते हैं। तो ये मेरे लिए कहना आसान है, क्योंकि मैं भी खुद ये सोचती हूँ कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपना ध्यान बुक्स पढ़ने में, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने में लगाना चाहिए। और अब आती है पाइसियन यानी मीन राशि, फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक। ये आखिरी राशि है ज़ोडिएक साइंस की। और देखते हैं मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है। मीन राशि वाले जो हैं पाइसियंस, मछली इनका साइन है। देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने काम लिया, जो भी अब तक काम किया, उसको सराहना नहीं मिली, लोगों ने समझा भी नहीं इन्होंने जो भी काम किया, और काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं। और अभी ये वीक में रहेंगे भी यार डिससेटिस्फाइड। आपको मालूम है, हार्ट ऑफ द मैटर क्या, आपको मालूम है कि आप सारा कुछ कर सकते हो, आप में वो एनर्जी है, आपकी जो अर्थ एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है आप ग्रोथ ला सकते हो अपने काम में, अपनी कंपनी में, अपनी सब चीज़ों में। लेकिन कुछ लोग, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने आपकी सारी मंशाओं पे, सारी इच्छाओं पे, सारी आपकी एनर्जी लेवल पे पानी फेरा हुआ है। तो आप, अभी मैं आपको सजेस्ट करूं, आपको थोड़ा सा सिस्टम से अलग होकर काम करना पड़ेगा। अगर कभी सीधी घी से, उंगली से घी नहीं निकलता, अगर कोई सीधी तरह से बात नहीं समझता तो उसको फिर आपको उसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, जो भाषा वो समझते हैं। क्योंकि द रिवर्स हायरफेंट आ रहा, वो मुझे ये कह रहा है कि आपको ऑफ बीट जाके काम करना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात समझेंगे। अगर उनकी जिस तरीके से अभी तक आप डील करते आए और करेंगे तो कोई भी आपको अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कार्ड मुझे कह रहा है थोड़ा सा आपको अपने ट्रेडिशन, जिस तरह की आपकी नेचर है, आप अपने सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हो, वो नहीं तोड़ के, नियमों को तोड़ के अगर आप काम करेंगे यहाँ पे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ये तो थी हमारी 12 राशियाँ। ये हम गाइडेंस देते हैं कार्ड्स के ज़रिए, लेते हैं कार्ड्स के ज़रिए कि हमें वीक क्या कह रहा है, कैसे हमें करना है, क्या एनर्जीज़ हमारे लिए है। तो ये एक गाइडेंस के तौर पे, अगर आपको डिटेल में गाइडेंस चाहिए, आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं ज़रूर बात करूँगी आपसे। और मेरी आपसे फिर एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड होप यू आर एंजॉइंग द चैनल। थैंक यू वेरी मच।